Hello students, good morning. Today in our class we are going to learn about the present perfect tense. In present perfect tense students normally इसका पहचान कैसा होता है कि the action takes place in the past but it affects the present. It reflects into present. तब हम कह सकते हैं उसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मैंने चाय पी ली है, वह मेरी किताब दे चुका है, उसने रामायण पढ़ ली है, वह मक्का मदीना से घूमकर आ चुका है। तब इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें चुका है, चुके हैं, चुकी है, दे दी है, ले ली है, ले लिया हूँ, वो सब सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या फिर लिखा है कि कनेक्ट्स प्रेजेंट विद पास्ट। ठीक है, पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ता है। पास्ट मैंने मथुरा देख लिया, हो गया, देखकर हो गया, पास्ट हो गया। परंतु है जब ही जोड़ते हैं हम, तब उसे हम कहते हैं कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस देखने जाएंगे हम। फार्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब हुई, ऑक्सिलरी वर्ब हुई, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चों हैज़ और हैव कब यूज़ करते हैं ये हमें पहले से मालूम है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, वी यूज़ द हेल्पिंग वर्ब हैज़। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो एक्सेट्रा होता है, उस समय हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करते हैं। और यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या प्लूरल नंबर होता है तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा भी है शॉर्टकट में, वो भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर हियर, लेट अस चेंज देम इनटू इंग्लिश। मैंने चाय पी ली है, व्हाट द एक्शन इज गोइंग ऑन, पी लेने की। मैंने चाय पी ली, पास्ट हो गया, प्रेजेंट में है बोल दिया तो प्रेजेंट हो गया। तो एक्शन टेकन इन द पास्ट बट रिफ्लेक्ट्स इन द प्रेजेंट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी कार्य हो चुका है, कर लिया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। देखते हैं वाक्य। एक्शन क्या हो रही है, मैंने चाय पी ली है, पीने की एक्शन हो रही है। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, पीने की एक्शन हो रही है भाई, पी ली। तो ये तो आपकी वर्ब हो गई, पी ली है, वर्ब है। वर्ब फार्मूला बोल रहा है वर्ब ना लिखो, सब्जेक्ट लिखो। तो मैंने पी ली है, कौन ने पी ली भाई चाय, हु हैज़ ड्रिंक, ड्रंक द टी। तो आंसर आएगा मैंने। किसने चाय पी ली, मैंने। तो दैट इज आई, वी नो इट, आई। अब सिंपल सी बात है, व्हाट द फार्मूला इज आस्किंग अस टू राइट हैज और हैव। तो वी आर हैविंग टू हेल्पिंग वर्ब एंड विच हेल्पिंग वर्ब शुड वी राइट, गिवन हियर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से तात्पर्य यह है ही, सी, इट, राम, टेबल, चेयर, मैंगो एक्सेट्रा। एंड आई वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव यूज होगी। आई हैव पी ली, ड्रिंक, ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ड्रंक। हमें अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ रही है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, टेक, टू, टेकन भी यूज करते हैं कई लोग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, टी, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चों कितना आसान है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तुम तुम्हारा होमवर्क कर चुके हैं। यहाँ कोई भी कार्य डू, डिड, डन हो रहा है। डू, डज, डिड, डन, कुछ तो भी हो रहा है, हो चुका है कार्य। तो करने की एक्शन हो रही है, ठीक है, कर लिया। कौन ने, किसने, तुमने। तो वो हो गया आपका सब्जेक्ट यू। अगेन आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज करते हैं। तो यू हैव। अब फार्मूला बोल रहा है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आपके पास वर्ब क्या हो चुका, क्या काम है यहाँ पर, कोई भी कार्य कर लिया है, करने का कार्य। तो डू, डिड, डन या कंप्लीट, कंप्लीटेड भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने चूंकि करने की बात बोल रहे हैं इसलिए डू यूज कर लेते हैं, डू, डिड, डन। तो यू हैव डन, कर चुके। क्या कर चुके हैं भाई, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क।
ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस सी द थर्ड सेंटेंस। राज ने मेरी कलम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक्शन हो रही है टुकड़े करने की, तो ये तो आपकी एक्शन हो गई, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। वर्ब मिल गई, किसने तोड़ दिए भैया? तो राज ने, राज इज द सब्जेक्ट, राज आपके पास यहाँ पर रूल लिखा है कि ही सी इट राउंड टेबल चेयर मैंगो, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन कैसे पहचानेंगे? वो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था। राज न मैं है, ना आप है, ये कोई और है। व्हेन इट इज़ कोई और है, एट दैट टाइम वी यूज़, एट दैट टाइम हम समझ लेते हैं कि ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है यानी कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम करेंगे। तो लीजिए, राज हैज़, वर्ब क्या थी? टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े कर दिए, ब्रोकन। ब्रेक का थर्ड फॉर्म आपने ब्रोकन लिख दिया, ब्रोकन, तोड़ दिए। अब तोड़ दिया तो क्या तोड़ दिया भैया? ब्रोकन मेरी कलम ना, माय पेन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। माय पेन, माय कलम भी लिख लेंगे तो भी। अब ब्रोकन कैसे कर दिए? कितने कर दिए? क्या कर दिए? तो टुकड़े कितने कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए बोल रहा है। तो ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। अब आप कहेंगे इनटू का यूज़ क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये कलम है, मान लीजिए ये कलम है आपके पास, जल्दी करते हैं, ये सिंगल पीस है, सिंगल पीस है, एंड ये कलम मान लीजिए, कलम ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। तो वेन एवर द पोजिशन चेंजेस, यहाँ पे पोजिशन हुई है, एक अच्छी खासी कलम थी, ये इसकी पोजिशन चेंज हो गई, तो वेन एवर द पोजिशन चेंजेस वी यूज़ द प्रीपोजिशन इनटू। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनटू के लिए। सैपलिंग प्लांट, सैपलिंग किसी पौधे का छोटा सा पौधा, हैज़ चेंज इनटू अ बिग ट्री। अब छोटा सा पौधा बड़े से पौधे में बड़ा सा पौधा बन गया है, दैट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसलिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। बच्चों आप ये भी कहेंगे कि सर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर अचानक से आ गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी होता है। उसकी सिंपल सी पहचान है बच्चों कि इज, एम, आर और आईएनजी यूज़ होता है वहाँ पर, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, इसीलिए उसको अपन स्किप कर लें या उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पहचान होती है, वह स्कूल जा रहा है, ऑब्वियसली, या ऑब्वियसली आई शुड नॉट से ऑब्वियसली, नॉर्मली इन डेली रूटीन वी यूज़ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट मैं बाजार जा रहा हूँ, गीता आम खा रही है, रीता मैगी पका रही है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस हम देखते हैं। तो रीता इज़ प्रिपेयरिंग मैगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगी, हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। और जब प्लूरल नंबर की बात होगी, जब बहुवचन होंगे, तब हम उसमें आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे, और जब सब्जेक्ट आई होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब एम यूज़ करेंगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है। आप चाहेंगे, आप पूछेंगे, कहेंगे तो उसे भी कंटिन्यू कर देंगे, परंतु मुझे नहीं लग रहा कि उसकी रिक्वायरमेंट है। हमने अभी देखा इनटू का यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ लिया। तब तक के बाय बाय।